नमस्कार। देखिए, अभी हम गोवा में हैं। गोवा में इफी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इस बार की जो ये इफी है बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस बार ओपनिंग मूवी जो है वो वीर सावरकर है। वीर सावरकर के किरदार को समझने के लिए वीर सावरकर के स्व को समझना बेहद जरूरी होता है और उसको निभाया है इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने। रणदीप हुड्डा वीर सावरकर एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा किरदार है हमारे इतिहास के पन्नों में जो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहे हैं। जी। इस अर्ध सत्य को अपने पूर्ण सत्य के रूप में दिखाने की कोशिश होती है। जी। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरू से ही प्रोजेक्ट में लाइक माइंडेडनेस कम थी, तो वहाँ पे बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। फिर उनके एक बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि कॉमन जो सरफेशियल रिसर्च में था वो सिर्फ सशस्त्र क्रांति को 2 पैराग्राफ में निपटा के ख़त्म कर देते थे। उनके यार लोगों को फांसी पे क्यों चढ़ाया, इन लोगों को काला पानी जैसी जेलों में क्यों भेजा, कुछ तो कर रहे होंगे। तब मेरे को पता चला और फिर एक चुनौती आई। एक एज ए डायरेक्टर मैंने बागडोर संभाली, फिर एंड में जाके एज ए प्रोड्यूसर बागडोर संभाली, ताकि ये पिक्चर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी रिलीज़ मिले, अच्छी तरह से ख़त्म हो, क्वालिटी में कोई कमी ना रहे। तो वो सब करने के बाद ये, और फिर उसका जो लोगों ने टीज़र रिलीज़ होते ही उसमें फैक्ट फाइंडिंग जो शुरू कर दी, वो वही उसी पहलू से फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं जिस पहलू को वो जानते हैं, एक तरफा सच जो उन्होंने सबने हमेशा सुना है, पढ़ा है। तो मैं पिक्चर के शुरू में ही कहता हूँ कि वी हैव ऑल बीन टॉट that India got its freedom by only non-violence. This is not that story. So मैं उसी से शुरू करता हूँ। तो वही मद्देनजर देखते हुए, पर सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी। 90% शोज में, थिएटर में लोग पिक्चर के एंड में ताली बजाते हैं, जैसे एक लाइव थिएटर परफॉर्मेंस के बाद बजाते हैं। वो मेरा ख्याल से सबसे बड़ी जीत है एज ए डायरेक्टर। देखिए, इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई कि वीर सावरकर ने जिस तरह की क्रांति किया हमारे कई क्रांतिकारियों ने, तो ये जो एक हम हमेशा बोलते रहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये एक मिथ्य है। आजादी के लिए कितनों ने खून बहाए हैं और कितनों ने कितनी कड़ी सजाएं भुगती हैं। तो वीर सावरकर एक वो किरदार है जिसका हर पहलू एक चैप्टर है और उस चैप्टर में हर बार कहानी की जो ट्विस्ट है वो मूव कर जाती है। चाहे वो लंदन जाते हों, चाहे लंदन से लौटते वक्त वो सागर में गोते लगाते हों, या फिर वहां से नंगे दौड़ते हुए फिर उनकी इंडिया आगमन होती है और उसके बाद जब वो काला पानी जाते हैं, काला पानी से छूटते हैं और उसके बाद एक नैरेटिव गढ़ दी जाती है कि वीर सावरकर तो अंग्रेजों के वो थे, उनके पेपर थे। उनको तो इन सभी को उन्हें सारा कवर किया है और 27 साल अगर उनको कैद में रखा तो अंग्रेजों के दलाल कैसे हो सकते हैं? अंग्रेजों के दलाल तो शायद बाहर घूम रहे थे। पिक्चर के एंड में मेरा ये भी है कि आयरॉनिकली the man of violence, man of non-violence died by the bullet, and the man of violence fasted unto death. आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, मरा कोई नहीं, सिर्फ सावरकर जी। एक अंतिम सवाल पूछ रही हूँ रणदीप आपसे। वीर सावरकर को लेकर जब हमारे क्रांतिकारियों की बात होती है, जो उन्होंने देश के लिए अपना स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, तो उस पर जो राजनीति चली, खासकर जब आपकी मूवी आई तो हमने देखा कि किस तरह से उस पर एक गंदी राजनीति हुई, फैक्ट फाइंडिंग हुई, उसके ऊपर कई तरह की टिप्पणियां हुई। इस राजनीति को आप किस तरह से लेते हैं? क्या लगता है कि नैरेटिव के इस वर्ल्ड में किस तरह से भारत को हिंदुत्व से अलग करने की? देखिए, सावरकर जी का जो हिंदुत्व था वो आज़ादी के लिए था, और आज जो हिंदुत्व है वो एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए हो रहा है। और उसमें बहुत किया कांग्रेस वाले, और उस वक्त की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन लोगों ने तो शुरू से ही सावरकर जी को एक गलत करार करके, गलत टाइटल्स देके, गलत उनके बारे में वो करके, इनफैक्ट उनको गांधी जी की हत्या के केस में भी झूठा इम्प्लीकेशन उनको किया, ताकि सब हिंदू महासभा ख़त्म हो जाए और कांग्रेस अकेली एक पार्टी रह जाए। तो उस टाइम की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में भी बहुत फर्क है। 72 टुकड़े हो चुके हैं उसके। तो ये सब राजनीति सीखने और राजनीति गर्म करने वाली बात होती है, पर जो देश का जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें जो लोग लड़े थे उनको बुरा भला कहना एक लानत की बात है, चाहे किसी भी पार्टी से। बतौर प्रोड्यूसर, बतौर डायरेक्टर और बतौर एक्टर, ये ऐसी मूवी है जिसमें तीनों एक ही किरदार व्यक्ति जो है वो किरदार निभा रहा है। कितना मजा आया और कितनी चुनौतियां रही? बहुत मज़ा आया, चुनौतियां भी उतनी ही रही, और
पर इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ इससे सीख के अभी मेरे और वेन्यूज खुल गए हैं। अब लोगों पे कम डिपेंडेंट रहेंगे, अपने खुद बना लेंगे। अगली कोई प्रोजेक्ट आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं एक्शन पिक्चर कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। Thank you. तो देखिए ये वीर सावरकर है जिसका स्वर जो है वो बोलता है तो भारत के रोम रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रांति की जो अलग है वो अलग तरीके से दिखाई गई है और रणदीप हुड्डा ने उसी को दिखाने की कोशिश की है। भारत जो कि हिंद से हिंदू और सिंध से सिंधु के बीच में कहीं ना कहीं एक नैरेटिव वर्ल्ड में जी रहा था, उस नैरेटिव को तोड़ने की एक कोशिश भी है। जी नमस्कार।